हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग आर एस मेंस इंग्लिश की जो ग्रामर पोर्शन है उसे कवर कर रहे थे। उसमें हमने आर्टिकल एंड डिटरमाइनर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके थे, है ना, उसके रूल्स कंप्लीट कर चुके थे। और अब हम लोग जो है वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे आएंगे, ऑल्सो नोन है जीरो आर्टिकल, है ना। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड जीरो आर्टिकल। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय जीरो आर्टिकल? जीरो आर्टिकल क्या होता है? देखिए, व्हेन वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। जब हम किसी भी नाउन के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज ना करें, ना ए करें, ना एन करें, ना द करें, हम कोई भी आर्टिकल यूज ना करें, तो हम उसे क्या कहेंगे? जीरो आर्टिकल या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इज दैट क्लियर? तो राइट इट डाउन, या तो अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग साथ के साथ कॉपी लेके नोट डाउन करें, या फिर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी ना टेलीग्राम चैनल पर। द क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स की भी पीडीएफ वहीं पर ही डालती हूँ मैं। हमारी सीरीज चल रही है आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11th की, है ना, एंड ज्योग्राफी क्लास 9 चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी कह लो, इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट है वो सारा चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर ही पीडीएफ डलते हैं और वहीं पर ही अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हेन वी do not use an article before a noun is called zero article। हालांकि डेफिनेशन आपसे वहां नहीं पूछी जाएगी, है ना, वो बस एरर बेस्ड होता है। क्वेश्चन आपको एरर बेस्ड मिलते हैं कि कुछ एरर होगी जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, कल का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नहीं होगा, एक्चुअली प्रैक्टिस जो सेशन होगा, है ना, एक प्रैक्टिस सेशन जिसमें स्टेटमेंट्स होंगे और उनके आंसर्स हम लोग करेंगे, ठीक है, विथ रूल्स एंड रेगुलेशन को रिकॉल करते हुए, ठीक है। चलिए, तो व्हेन वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल क्या होता है? जब हम किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज ना करें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 क्या है कि कहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता? बिफोर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। लैंग्वेजेस, अगर कोई लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। डिजीजेस, अगर किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। डेज, मंथ, ईयर, सीजन, फेस्टिवल्स, कलर्स, एक्सेट्रा, है ना। या हम लोग सब्जेक्ट्स से बात करेंगे तो उससे पहले कोई नाउन यूज नहीं होगा। लैंग्वेजेस की बात करेंगे, डिजीज बीमारियों की, डे दिन, मंथ महीना, ईयर साल, सीजन यानी मौसम, फेस्टिवल यानी त्योहार, कलर यानी रंग, ठीक है। इनकी जब हम बात करेंगे तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ही नोज इंग्लिश वेल, तो हमने देखिए यहाँ पे इंग्लिश से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है ना। तो ये सब्जेक्ट है, आपको क्या आ जाएगा? जैसे स्टेटमेंट में आ गया ही नोज द इंग्लिश वेल, तो द अननेसेसरी का आर्टिकल लगा दिया ना, तो हमें वहां पे उस आर्टिकल को रिमूव करके क्या लिखना है? ही नो इंग्लिश वेल। क्लियर है? तो वही हमको एरर उसको आइडेंटिफाई करके और उसको करेक्ट करना है। जो 10 सेंटेंसेस एरर बेस्ड आएंगे उसमें यही आएगा कि या तो कोई आर्टिकल लगा होगा या नहीं लगा होगा, है ना, ठीक है, और लगा या गलत लगा होगा, ठीक है ना। तो वो चीज हमको आइडेंटिफाई करके और फिर उसको करेक्ट करना है ना। जब आर्टिकल की बात हो, अगर आर्टिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बाकी आगे हम लोग अदर टॉपिक्स करेंगे तो उसे भी हम उसी तरह करेंगे, एरर बेस्ड, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग ले ले कि ही विल कम ऑन संडे, तो संडे क्या हो गया? संडे एक दिन हो गया, है ना, डे हो गया। तो डे के नाम से पहले भी हम लोग आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेड इज अ ब्यूटिफुल कलर,
तो रेड क्या है, एक कलर है और हमने रेड से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, कुछ वर्ड्स लिखवा रही हूँ है ना, प्रॉपर नाउन है ये, बिफोर प्रॉपर नाउन हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं ना, आर्टिकल्स का, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि कंट्रीज, स्ट्रीट्स है, एक, या टाउन्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा रमन, तो रमन क्या है, नाम है, तो उसके आगे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं जयपुर, जयपुर के आगे यूज नहीं होगा। हाँ, अगर वो किसी पर्टिकुलर, अगर उसमें एक पर्टिकुलैरिटी आ जाए है ना, अगर उसमें कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशन टाइप आ जाए कोई सेंटेंस, तो फिर हम लोग वहां पे आर्टिकल का यूज करेंगे है ना। जैसे हम लिखे इंडिया, तो भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे है ना। ठीक है, इस तरह से अगर कोई ऐसे कोई प्रॉपर नाउन आता है, कंट्री हो गई, स्ट्रीट हो गई, टाउन हो गई, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, अब कुछ और आपको वर्ड्स लिखवा रही हूँ है ना, उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ना। बिफोर लाइफ, डेथ, सनराइज, सनसेट। जैसे स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, ये तो हम लोगों ने सीजन्स देख लिए, उससे पहले भी नहीं होता। ठीक है, होम, लाइफ, लाइफ हो गया ना। ठीक है, रिलीजन, कोई भी रिलीजन होगा, उससे पहले भी हम लोग नहीं करते। ठीक है, और साइंस, सोसाइटी, ये कुछ टर्म्स है, इनको आपको रिमाइंड करके रखना पड़ेगा है ना, कि हम लोग इनसे पहले आर्टिकल का यूज ना करें। डॉन, डस्क, मिडनाइट, नाइट, नून, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, या हम कह सकते हैं बिफोर मील, किसी भी खाने, किसी भी अगर मील की बात करें तो उससे पहले भी हम लोग इसका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे है ना। टी, आर्ट, लिटरेचर, लव, है ना, ये कुछ वर्ड्स है जिनसे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मैनकाइंड, नेचर, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, पार्लियामेंट, इनसे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे है ना। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एक सेंटेंस लिख दूं मैं है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, पोस्ट पोस्टल वार्डन asked girls to come back come back before dash सनसेट। तो अब सनसेट से पहले हम लोग लगाएंगे कि हम लोग वैसे तो 10 आने लिखते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन सनसेट आएगा तो हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है।
या अगर मैं कहूं कि डैश सनसेट वॉज अट्रैक्टिव, तो अब क्या होगा? द सनसेट वॉज अट्रैक्टिव। अब क्यों हो गया? क्योंकि सनसेट को हमने आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि वो सनसेट अट्रैक्टिव है। ठीक है, द सनसेट वॉज अट्रैक्टिव। सनसेट कैसा था? अट्रैक्टिव था। तो किसी पर्टिकुलर सनसेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे द सनसेट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं ना। अब नेक्स्ट रूल हम लोग, ये कौन सा रूल था हमारा? कौन सा नंबर का रूल था? ये थर्ड नंबर था, है ना। अब अभी हम लोग फोर्थ नंबर की बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। बिफोर मटीरियल, अब हम लोग बात करते हैं मटीरियल की। बिफोर मटीरियल क्या होता है ना। जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, वाटर हो गया, दीज आर कॉल्ड मटीरियल, है ना। हम लोग उसे मटीरियल के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे डैश कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ठीक है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं ये कह रही हूँ और एक मैंने सेंटेंस लिखा है, डैश गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। ठीक है, मैंने कहा डैश गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। तो अब देखिए, कॉपर इज अ मटीरियल, सिमिलरली गोल्ड इज ऑल्सो अ मटीरियल, बट यहाँ पे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। हम लोग कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं ना, कॉमन, हम लोग एक कॉमन मटेरियल की तरह उसको बात कर रहे हैं कि कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हियर ओमिशन ऑफ आर्टिकल विल कम। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे, है। बट इन केस ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस, गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं? जो तुमने रिंग पहनी है उसके पर्टिकुलर उस गोल्ड की बात कर रहे हैं कि गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, है ना। तो हमने क्या करा उस सेंटेंस में? क्या करा, उसको पर्टिकुलरिटी दे दी उस गोल्ड को, है ना, कि वो क्या हुआ, उसे आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि कौन से गोल्ड की बात कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो तुमने पहना है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? द। इज दैट क्लियर? है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसमें कि मटेरियल अगर आइडेंटिफाइड होगा तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग कोई आर्टिकल उसमें यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं। देखिए अब पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है व्हेन टू नाउन इज यूजिंग एज अ यूनिट। जब कोई दो नाउन एक यूनिट की तरह यूज होते हैं, देन नो आर्टिकल कम बिफोर सेकेंड नाउन। जब कोई दो नाउन एक यूनिट की तरह यूज हो तो हम सेकेंड वाले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अ कप एंड SAUCER सॉसर, अ कप एंड सॉसर। अ कप एंड अ सॉसर नहीं कहते, है ना। एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, तो हमने इसके आगे अ लगा दिया। और कप एंड सॉसर एक यूनिट की तरह यूज होता है ना। ये एक यूनिट है ना, सिंगल यूनिट है ये। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अ कप एंड सॉसर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे दो। ठीक है, अ नाइफ एंड फॉक। तो फॉक के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज नाइफ एंड फॉक इज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 में हम कहते हैं बिफोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना। अब देखो इसमें भी रूल है। अगर बाय के बाद साधन हो तो, ठीक है, अगर बाय के बाद में अगर साधन है
तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है ना। वहीं अगर इन के बाद साधन हो तो ए का यूज होगा। क्लियर है। अगर बाय के बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और अगर इन के बाद साधन हो तो आर्टिकल का यूज होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ तो क्लियर हो जाएगा ना। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ बाय डैश कार और मैं कहूँ इन डैश कार, तो बाय के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, हम सीधा बोलेंगे बाय कार, है ना। और अगर इन कहेंगे तो इन के आगे अ का यूज होगा, इन अ कार। ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट करके बताती हूँ आपको, स्टेटमेंट से समझ में आएगा ना। जैसे मैं कहूँ ट्रैवलिंग बाय प्लेन इज नॉट ओनली फास्टर but also safer than traveling by train। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ट्रैवलिंग बाय प्लेन, तो ये क्या हुआ, एक साधन है प्लेन, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बाय, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आया, है ना। इज नॉट ओनली फास्टर बट ऑल्सो सेफर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेन क्या है, साधन है, लेकिन उसके आगे बाय है, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ठीक है। या मैं कहूं आई एम सिटिंग इन डैश कार, तो आई एम सिटिंग इन अ कार। ठीक है। तो वहां पे साधन तो है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ए आर्टिकल वहां पे यूज होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट। बिफोर men और women when used in a collective or abstract sense। जब हम उसे खट्टा या एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, भाव के सेंस में ना, जब हम उसे कलेक्टिव और या एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करेंगे तो मैन और वुमेन के आगे किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैन इज मॉर्टल, यानी मैन, इंसान को तो मरना है, आदमी को तो मरना ही है ना। तो मैन किसके लिए हो रहा है, कलेक्टिव सेंस में, यानी हर किसी के सेंस में यूज हो रहा है मैन, तो वहां पे हम मैन के आगे किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं 8th पॉइंट। बिफोर नाउन्स लाइक, देखिए जब हम किसी सेंटेंस में हेवन हो, हेल हो, पैराडाइज हो, फॉर्च्यून हो, फेट हो, नेचर हो या प्रोविडेंस हो, इस तरह के अगर किसी स्टेटमेंट में अगर कोई वर्ड होते हैं तो हम उनके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब प्रोविडेंस क्या होता है, प्रोविडेंस होता है कि एक तरह की गार्जियनशिप होती है ना, प्रोवाइडेड बाय एनी डाइटी और गॉड, है ना। हम कहते हैं ना उसके संरक्षण में है हम, है ना, ऊपर वाले के संरक्षण में है, तो उसे एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो उसे प्रोविडेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से वन वर्ड भी हो गया, है ना, स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट का वन वर्ड क्या हो गया, द गार्जियनशिप प्रोवाइडेड बाय एनी डाइटी और गॉड इज कॉल्ड प्रोविडेंस। क्लियर। तो ये हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल्स हो गए आज के। तो ऑलमोस्ट ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। डिटरमाइनर्स के कुछ और भी है, वो हम लोग अब जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद में मैनी सब वगैरह वो सब बाद में लेंगे हम लोग। ठीक है ना। कुछ डिटरमाइनर्स और है, उन्हें हम बाद में लेंगे। ठीक है।
पहले हम लोग एक वो लेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब एक एक्सरसाइज सीरीज लेंगे, मतलब एक्सरसाइज की एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उन्हें हम रूल्स को रिकॉल करते हुए हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है तो पता कैसे चलेगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि पता चले हम लोगों को, मोटिवेशन मिले, या कुछ कमी है तो हम उसे पूरा करें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।